चैनल हिमाचली मॉम स्टूडियो। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? मैं थोड़ी ठीक नहीं थी, इसीलिए मेरा कल का व्लॉग नहीं आया। मैं कल हॉस्पिटल चली गई थी। मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है कि एकदम से ही मेरी पेन शुरू हो जाती है, तो इस वजह से मैं कल हॉस्पिटल चली गई थी और एक दिन में मेरा कोई व्लॉग नहीं बना था। तो सोचा कि आज मैं आप लोगों के साथ सुबह उठ के ही व्लॉग्स बनाना शुरू कर दूं। डेट है 21 जुलाई, दिन है ट्यूसडे और मेरा बेटा यहाँ देखिए सुबह के अभी बजे हैं 7। रौनक अभी सोया है और आज रात को ना बहुत ठंड हो गई थी। ब्लैंकेट के साथ भी ठंड लग रही थी क्योंकि रात को ठीक ठाक बारिश हुई थी। मैंने अभी ब्रश वगैरह कुछ नहीं किया है, तो मैं थोड़ी हल्का सा फ्रेश हो जाती हूँ। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। पहले मैं बाहर दिखाती हूँ आपको कि कितनी बारिश हुई है रात को। हेलो, मैं तो मॉर्निंग वॉक पे ही निकल गई। देखिए मौसम इतना सुंदर था ना, पूछो ही मत। तो मैंने सोचा थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक कर दूं और आपको मैं ना रोड की हाल दिखाती हूँ। और इस रोड की वजह से ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि जब हम लॉकडाउन से पहले घर गए थे तब ऐसा नहीं था। ये देखिए कुछ रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी, और उससे पहले की जो कसर थी वो सर्दियों में बर्फ़ ने, क्योंकि झाकड़ी में इस बार बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ी थी। यहाँ पे वैसे बर्फ़ पड़ती नहीं है। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है ना। और ये जो ये वाला ये पीछे को है ना, ये हॉस्टल है, और ये वाला मेरे बेटे का ये वाला ये प्रेप क्लास का है, और ये नर्सरी वालों की वो पड़ी हुई है। ये देखिए हमारे रोड के ये वाला बस यहीं तक ही है ये रोड ख़राब, यहाँ तक, यहाँ से आगे नहीं है। ये देखिए, तो यहाँ पे फ्रंट से दिखाती हूँ मैं। यहाँ से देखिए और चढ़ाई है, और ये देखिए रोड हमारा। तो शायद इसको जल्दी ही ठीक कर देंगे। और वो देखिए रात को बारिश से वो सारा बह के वहाँ चला गया है। ये देखिए ब्यूटीफुल सा व्यू। और ये देखिए ऊपर को ये जंगल है। तो ये स्कूल बस डीपीएस वालों की नहीं है। डीपीएस वालों की बसें सारी गेट के अंदर है। ये है विजय पब्लिक स्कूल सनारसा। तो रौनक का जो है एक स्कूल ये यहाँ पे था, लेकिन अब दूसरा स्कूल उसका जो है परे है, बड़ा स्कूल वो परे जाता है। तो बस मैं ऐसे ही चलते चलते आ गई। ये देखिए पीछे का व्यू। थोड़ा रोड हमारा ख़राब हो गया है जहाँ हम रहते हैं, तो कोई बात नहीं, शायद इसे जल्दी ही ठीक कर देंगे। यहाँ पे वैसे ऐसे रोड रखते नहीं हैं। मिलती हूँ आपसे घर में फ्रेश होके। तो यहाँ देखिए पिछले कल शायद लोगों ने ये खुदाई कर दी है, तो यहाँ पे अब कुछ बीज देंगे। तो बारिशें शुरू हो गई हैं, तो लोग अब खेतों में अपने बीज भी बो देंगे। तो मैं हो गई हूँ फ्रेश। मैंने ब्रश भी कर दी है और फेस भी हल्का हल्का धो लिया है। तो अब मैं जाऊँगी अपने किचन में। तो मैंने बस बिंदी लगाई है और कुछ नहीं किया है अभी। तो सबसे पहले तो मैं गीज़र ऑन करके रखूँगी, उसके बाद मैं अपना पहले ब्रेकफास्ट बना दूँगी। यहाँ देखिए क्योंकि अभी तो इन्होंने फ़ैन बंद कर दिया है, क्योंकि आज ज़्यादा गर्मी नहीं थी, आज तो ठंड थी। तो ये और बार फ़ैन ऑन करके सोते हैं, तो इसलिए अंदर वाले रूम में ही सोते हैं। तो सबसे पहले मैं किचन में आ गई आपसे बात करते करते। तो ये देखिए मैं पहले अपना गीज़र ऑन कर दूँगी ताकि जितने में मेरी चाय वगैरह बने। उसके बाद फिर मैं पहले झाड़ू मारती हूँ, उसके बाद ही फिर नहाना धोना बाद में ही होता है। पहले
गर्म पानी पीती हूँ मैं सुबह, और उसके बाद थोड़ा सा रौनक के साथ मस्ती करती हूँ, और उसके बाद रौनक ऐसे ही बिस्तर में पड़ा रहता है और मैं अपने सर्वाइकल के योगा कर देती हूँ। तो करती मैं सुबह बहुत सारे योगा थी, लेकिन आजकल बस मैंने सर्वाइकल का ही कैरी ऑन करके रखा है। रौनक सो के रहना है? मन तो कर के चाहे तो 2 साल भी सो सकते हैं। नहीं तो 2 साल सोने वाला तो कुंभकर्ण भी नहीं, तो वो भी 6 महीने ही सोता था शायद। मतलब कि जब क्लास लगने वाली होती है ना तब सोना होता है ना। तो इस बंदे ने कौन सी देखी इस बंदे को, यही है वो इंसान जिसने अपने दांत कभी भी निकालने नहीं दिए। सुनाएंगे आप अपने दांत की कथा अब लोगों को, क्योंकि ना कुछ लोग ना आपको बहुत ही पसंद कर रहे हैं भाई। हमारे पहले दांत की कथा है, ये वाली दांत की। हाँ, फोन आ रहा है, 1 मिनट है ना, कथा फिर सुनेंगे। तो रुकिए, रुकावट के लिए खेद है, हमारे को फोन आ गया था। हाँ जी, अब सुनाइए आप अपनी कहानी दांत की। वो यूं था कि मैं ऐसे ही मचल रहा था, बाहर खेल रहा था ना मैं, नानी घर आ गई। तो जब मैं नीचे आया अचानक से नानी अंदर थे। नानी को नमस्ते नमस्ते करे, नानू को भी। उसके बाद नानी ने बताया कि दांत भी अच्छा, नानी हिलते से हैं। याद आया, नानी को कुछ बोलना चाहोगे? नानी भी देखते हैं व्लॉग्स। अच्छा, नानी देखते हैं। नानी तो जान, नानी के पास सोना बड़ा अच्छा लगता है। नानी के पास जो नींद आती है ना, वो किसी और के पास नहीं आती है। अच्छा, मेरे पास भी नहीं आती है। नानी के पास जो नींद आती है ना, वो बड़ी अच्छी होती है। नानी आए, उनने बोला कि ऐसा ऐसा भी होता है, दांत भी हिलते हैं। अच्छा, दांत पहले हिला था कि नानी ने बताया था पहले कि दांत भी हिलते हैं? दांत हिल चुका था मैंने तब। अच्छा, नानी ने फिर ज्ञान दिया था। उसके बाद ज्ञान दिया था कि दांत तोड़ने पड़ते हैं ये। उसके बाद नहीं, मम्मा ने उससे पहले कोई ज्ञान नहीं दिया था। बहुत ज्ञान दिया था कि दांत हिल रहे हैं, रौनक निकाल इसको, निकाल उसको। जब नानी ने बोला, उसके बाद 1 दिन के बाद जिद पर अरारा कि नहीं निकालना, उसके बाद तब जाकर मैंने निकाला। नानी ने आपका पहला दांत निकाला था ना। रौनक, अपना दूध ले जाओ बेटा। बटर खा लूं? हाँ, ले लो, हाथ से ही, ऐसे ही। मैं तो कृष्णा हूँ। क्यों? क्योंकि वो भी तो बटर खाता था। अच्छा, मेरा अच्छा जैसा कृष्णा है ये। तो इसी के साथ ही मैं सुबह की सफाई करने शुरू कर दूंगी। तो मैं यहाँ पे बेडशीट साफ़ कर दूंगी, क्योंकि रौनक जो है क्लास लगाने यहीं पे ही बैठ जाएगा अंदर वाले रूम में। उसके पापा अभी सो रहे हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट रौनक और मैंने ही किया है। वो जब उठेंगे वो तभी ब्रेकफास्ट करते हैं। हम उनको मतलब कि उठाते नहीं हैं, क्योंकि वो शिफ्टों में जॉब करते हैं। तो इस वजह से जब उनको उठना होता है तो उस हिसाब से ही उनको खाना वगैरह हम देते हैं। तो इसी के साथ ही मैं यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी सुबह। मतलब कि आप इतना सोच सकते हो कि टेम्परेचर, खिड़कियाँ वगैरह हमारी खुली होती हैं, तो आज मैंने वो बंद कर दी थी। और फटाफट से ये देखिए, मैं रूम यहाँ पे बस बेड साफ़ कर दिया है और इसके पास, और ये मैंने रात को कपड़े उठा के रख दिए थे। रौनक क्लास लगाने बैठ चुका है। First of all, I will show you. तो ये देखिए, मुझे अभी ये भी साफ़ करना है। रौनक अपनी बुक्स ऐसे ही फैला देता है, और मेरा सिलाई वाला काम। तो इसी के साथ बस मेरा दिन भर यही काम रहता है। मैं इनको समेटती रहती हूँ और रौनक फैलाता रहता है। तो सभी के घर की यही प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, बच्चे फैलाते हैं।
झाड़ू पोछा करने के बाद ब्रेकफास्ट के बर्तन धोना शुरू हो गया है। बर्तन धोने के बाद हाथ साफ करके तो अब सोचा जा रहा है कि दिन के लिए कौन सी दाल बनाई जाए, क्योंकि दिन के लिए हमेशा दाल और चावल ही बनते हैं। तो मैंने ये मसूर की दाल निकाल दी है और इसको मैं छांट के रखूँगी। अभी बनाऊँगी नहीं, बस छांट के प्रेशर कुकर में डाल के रखूँगी। इसको मैं तभी बनाऊँगी जब मुझे खाना बनाना होगा। तो अभी सुबह के 10 ही बजे हैं। तो ये देखिए मेरा किचन भी साफ़ हो गया है। और इसी के साथ मेरा ये वाला रूम साफ़ हो चुका है। बस बेड साफ़ करना रह गया है और जो मेरा सिलाई वाला काम है वहाँ पे मैं बाद में बैठ जाऊँगी, क्योंकि अब मुझे सिलाई ही करनी है। और इसी के साथ ही ये देखिए रौनक अपना, ये देखिए क्लास लगा के, क्लास ओवर हुई नहीं और बंदा भाग गया। और ये बस इसी के साथ ही दिन के बज चुके हैं 11। मैं नहा गई हूँ। यहाँ देखिए रौनक, अरे यार बंद हो जा रही डोर। गेम में लगा है अपने। रौनक अपनी गेम खेल रहा है। तो ये घड़ी मैं रेस्ट कर लूँगी, उसके बाद मैं थोड़ा सा सिलाई का काम शुरू कर दूँगी। 12 बजे मैं फिर दाल लगा दूँगी। उसी के साथ ही फिर मेरा लंच बन जाएगा। लंच के बाद थोड़ा मैं रेस्ट कर लूँगी, फिर डेली का ही। तो ये मेरा मॉर्निंग का था। तो ये देखिए ये मेरी मसूर की दाल बनके हो गई है तैयार और इसके लिए मैंने लगा दिया है तड़का। रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है, बहुत ही सिंपल तरीके से बस लहसुन प्याज टमाटर और बनके हो गई है तैयार। इसमें मेरे राइस बन गया और इसमें मैंने रोटी बना दी। और हस्बैंड जो कि गए थे मार्केट तो वो ले आए थे सब्जी। कुछ सब्जी मैंने यहाँ धो के रख दिया, कुछ सामान लाए थे जो ख़त्म हो गया था। ये मेरा हैंड वॉश ख़त्म हो गया था, तो ये वाला पैकेट सेवलॉन का मुझे अच्छा लगता है। तो ये मेरी 2 बड़े वाली बोतल्स भर के भी बच जाता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। तो ये वो लेके आ गए थे और इसको मैं यहाँ भर रही हूँ। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हिमाची मॉम स्टूडियो। तो आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, मेरी मम्मा ठीक है। मम्मा ये अभी लगा रहे हैं मेहंदी, तो अभी वो बहुत बिजी हैं, इसलिए मैं बाद में दिखाऊंगा कि बनकर कैसी बन चुकी है। तो ये देख लीजिए मेरी मम्मा लगा ली है मेहंदी। 3 लेयर्स डाल लिए, शायद से 2 लेयर्स है। तो इसी के साथ ही मैं यहाँ दिन को 4 बज गए हैं, तो थोड़ा रेस्ट करने वाली थी, क्योंकि हल्की सी सिलाई भी मैंने दिन को कर दी थी सारा काम निपटाने के बाद, लंच वगैरह करने के बाद। तो इस टाइम मैं रेस्ट करने आ गई थी बेड पे। तो मैं यहाँ पे मेहंदी डालने लगी थी, क्योंकि मुझे मेहंदी डालना काफ़ी अच्छा लगता है। तो सावन के महीने में तो मेहंदी डालना बनता ही बनता है। तो वो मैंने अपर पोर्शन में अपने हैंड पे पहले भी मेहंदी लगा दी थी, लेकिन मैंने अंदर को मेहंदी नहीं लगाई थी। और ये डिज़ाइन जो है मैंने देखा था यूट्यूब पे कुछ दिन पहले, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, मैंने माइंड में रख दिया था। तो मैंने उसे हल्का सा कॉपी करने की कोशिश की है। तो आई थिंक हो ही गया था लगभग कॉपी पर, जितना हुआ उतना हुआ, अदरवाइज़ फिर मेरा बाकी अपने ही दिमाग का चल पड़ता है। तो कोई बात नहीं, काफ़ी अच्छा बन गया था ये डिज़ाइन भी। तो आप बताइएगा आपको मेरी मेहंदी कैसी लगी कमेंट करके। तो इसी के साथ ही मैं अपने हाथों में मेहंदी डाल दूँगी और फिर मैं 1 आधा घंटा के लिए रेस्ट कर दूँगी, क्योंकि दिन को मैं आधा 1 घंटे में रेस्ट तो ज़रूर ही करती हूँ। भले ही मैं सोना बस ऐसे ही लंबे पड़ के थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि सुबह से ही फिर लगे रहते हैं, फिर पूरा दिन भर काम काम काम, और फिर थोड़ा अपने लिए भी नहीं तो फिर ज़्यादा ही पता नहीं, फिर मुझे थोड़ी सर्वाइकल की भी प्रॉब्लम है। तो इस तरह से मैं फिर थोड़ा रेस्ट कर दूँगी और आप देखिएगा मेरी मेहंदी।
हैं 4। ये देखिए मैंने लगाई है मेहंदी। आप बताइएगा मुझे आपको मेरी मेहंदी कैसी लगी। तो इसी के साथ ही मैं एक घड़ी रेस्ट करूँगी। 5 o'clock तक रौनक भी पता नहीं अंदर कुछ कर रहा है। तो ये देखिए ये मेरी पहले वाली मेहंदी थी और ये मैंने आज डाली है। तो बाहर मौसम आज बहुत ज़्यादा ख़राब है। मौसम तो मतलब कि ठंड हो गई है। ये देखिए, नहीं तो यहाँ पे फैन्स, ये देखिए फ़ैन बंद है बिल्कुल। तो पंखे चलते थे यहाँ पे, नहीं तो दिन को। मुझे तो वैसे फ़ैन में रहने की आदत नहीं है, लेकिन फिर भी फ़ैन ऑन हो ही जाते थे। ये देखिए मुझे बड़ी अच्छी लगी ये वाली मेहंदी। मेरी इस वाली मेहंदी से काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। ये देखिए, तो ये वाला डिज़ाइन मैंने कुछ ऐसे डाला है। ये वाले मैंने 3 छोड़ दिए हैं। तो आपको बताना है आपको मेरी वीडियोस कैसे लगते हैं। मैं इस वीडियो का यहीं पे ही एंड कर रही हूँ, क्योंकि कल भी मेरा कोई वीडियो नहीं आया, क्योंकि थोड़ी मैं कल अस्वस्थ हो गई थी। तो इसी के साथ ही इस वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पे ही एंड। आपको करना है वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब्स और शेयर। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। और इसी के साथ ही मिलती हूँ मैं एक दूसरे वीडियो में। वीडियो का करती हूँ एंड।